गांव के बाहर एक खंडहर हवेली थी, जिसे लोग शापित महल कहते थे। कहते थे कि सालों पहले वहां रहने वाली रानी को किसी ने धोखे से जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। जिसने भी हवेली में कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। हवेली से अक्सर किसी के रोने, चीखने और चीजों के खुद खुद हिलने की आवाजें आती थी। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। रवि का फैसला। रवि गांव का सबसे बहादुर लड़का था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। जब उसने हवेली की भूतिया कहानियां सुनी तो उसने खुद जाकर सच पता करने की ठानी। उसके दोस्तों अमित और सोनू ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि एक टॉर्च, हनुमान चालीसा और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। हवेली की दीवारें काली और टूटी हुई थीं और हर ओर मकड़ियों के जाले थे। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप भड़ाक से बंद हो गया। रवि के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने चारों ओर देखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर खुद ब खुद नीचे गिर गई। डरावनी परछाइयां और बुरी आत्मा रवि ने देखा कि हवेली के अंदर दीवारों पर खून के धब्बे थे और उनमें से कुछ अभी भी गीले लग रहे थे। अचानक उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। वह एक महिला की थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। वह हवा में तैरती हुई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। क्यों आए हो यहां? मेरी नींद क्यों तोड़ी? वह फुसफुसाई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन भूतनी ने जोर से चीख मारी और हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप टूट गईं। धड़ाम! अब पूरा कमरा लाल रोशनी से चमक रहा था और भूतनी की हंसी से हवेली गूंज उठी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रहस्यमयी आत्माएं और छुपा हुआ राज। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि हवेली में वह अकेला नहीं था। अचानक कई परछाइयां हवेली के कोनों से बाहर आने लगी। बूढ़े आदमी, छोटे बच्चे और कई औरतें। उनके चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। भूतनी ने जोर से चीख कर कहा, तुम भी अब हमारा हिस्सा बनोगे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखी, जिस पर लिखा था, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है, जलते हुए दीप से रानी की आत्मा को मुक्त करो। रहस्य का पर्दाफाश और अंतिम संघर्ष। रवि ने अपने बैग से माचिस निकाली और लकड़ियों से आग जलाई, लेकिन जैसे ही उसने दीप जलाया, भूतनी का चेहरा और डरावना हो गया। हवेली की छत से काले धुएं की लपटें निकलने लगी। भूतनी जोर से चीखी और उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। हवेली हिलने लगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। रवि ने पूरी ताकत से दीप हवेली के बीचों बीच रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली जलकर राख हो चुकी थी और रवि बेहोश जमीन पर पड़ा था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके हाथ में वही पुराना जला हुआ कंगन था, जो उसने भूतनी के हाथ में देखा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रानी की आत्मा मुक्त हो गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हवेली में दिखने वाली बाकी आत्माएं कहां गईं। कुछ लोग कहते हैं कि वे अब भी गांव के आसपास भटकती हैं और किसी नए शिकार की तलाश में हैं। अंत या एक नई शुरुआत।